बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं आपका मेज़बान मुइन मागरे। इस वक्त हम मौजूद हैं पहलगाम के ब्रनवाड़ एरिया में, जो मेन मार्केट पहलगाम से 3 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। यहाँ के लोगों ने हमें इसलिए बुलाया है क्योंकि इनका अभी तक यहाँ पर कोई सेल टावर अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। तो आइए इनसे जानना चाहेंगे कि क्या इनकी प्रॉब्लम है। तो इसी रिगार्डिंग हम यहाँ के एक बाशिंदे से बात करेंगे। ये हमें बोलेंगे कि क्या इनकी प्रॉब्लम है। अभी तक हम कुछ कर रहे थे यहाँ पे, कैसे भी चला रहे थे। या अभी यहाँ मसला है मेन बच्चों का। जो बच्चों का है वो तालीम मुतासिर हुई है। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। हमारे को यहाँ से कॉल नहीं जाती है, यहाँ पे हम कॉल नहीं कर सकते इस एरिया पे। तो अब दूसरी बात है बच्चों की पढ़ाई का मेन मसला वही है। बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं यहाँ पे, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे पाते यहाँ पे। अब मेन इशू वही है। एयरटेल, BSNL और जियो का यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब मसला ये है यहाँ पे टावर लगने चाहिए। यहाँ पे हमारा रोज़गार भी चल रहा है यहाँ पे हम मार्केट से 3 किलोमीटर दूर पे है हम यहाँ पे। तो कैसे भी हम टूरिस्ट लाते हैं यहाँ पे, अपने होटलों में बिठाते हैं, गेस्ट हाउस में बिठाते हैं। तो यहाँ पे जब वो चेक इन होते हैं, चेक इन होने के बाद ही वो पहले देखते हैं अपना मोबाइल। जब यहाँ पे कॉल ही नहीं जाती है तो नेट की बात ही नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे कॉल नहीं जाती है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे बिल्कुल कटअप है। बाकी वसलाम। जैसा कि आपने सुनी लिया कि क्या इनकी प्रॉब्लम है। ये एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहते हैं कि यहाँ पर जल्द से जल्द एक सेल टावर लगाया जाए, जो ये इनकी प्रॉब्लम है फिर सॉल्व हो जाएगी। और जो मेन मसला है वो आज का जो दौर चल रहा है कोविड का, उसकी वजह से जो भी ऑफलाइन एजुकेशन थी वो ऑनलाइन हो चुकी है। तो उसी वजह से जो भी यंग जनरेशन है वो बैडली इफेक्ट हो रही है। अगर वो अपनी एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, और आज असाइनमेंट जो है वो ऑनलाइन सबमिट करने पड़ते हैं, या और भी किसी तरीके से एजुकेशन हासिल करते हैं वो भी ऑनलाइन है। तो इसीलिए बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। और इनकी जो गुजारिश है वो एडमिनिस्ट्रेशन यही है कि यहाँ पर एक सेल टावर लगाया जाए। तो इसी बारे में हम एक और बाशिंदे से बात करने वाले हैं, वो बोलेंगे कि हमारी क्या प्रॉब्लम है। हम शुक्रगुजार है पहले कश्मीर क्राउन के कि पहली बार हमने आज दावत दी है आपको यहाँ पे। हमने इससे पहले भी बहुत सारे एजेंसी जैसे एयरसेल, BSNL, एयरटेल या जियो नेटवर्क वाले हैं, इनसे हमने फ़ोन पे भी बहुत टाइम्स में बात की है। लेकिन ये हमारी बात को ऐसे टाल रहे हैं, हो जाएगा कुछ दिन में। लेकिन आज आपको पता ही है 1-2 साल से कितनी प्रॉब्लम हो रही है हमारी बच्चों को, जो कि स्कूलें बंद हुई है यहाँ पे। तो इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप इन एजेंसीज़ पे ना थोड़ा ध्यान दें, इन टावर पे आप ध्यान दें कि हमारे बच्चे जो है बिल्कुल उनकी पढ़ाई जो है ना बिल्कुल पूरी मुतासिर हुई, उनकी पढ़ाई जो है पूरी ख़त्म हो गई है। और दूसरी बात है, यहाँ के जो बाशिंदे हैं इन्होंने कुछ गेस्ट हाउस यहाँ पे बनाए, चाहे बैंकों से लोन लिया था, क्या किया था इन्होंने, तो कुछ रूम्स बनाए थे यहाँ पे। लेकिन जब यहाँ पे गेस्ट आ रहा है तो एंटर होके ही एंट्री जब डालता है तो रूम्स में चला जाता है, तो सबसे पहले रिसेप्शन पे यही कॉल होती है कि भाई यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है। कुछ टाइम के बाद यहाँ से वो चेकआउट कर रहे हैं। अब आपके वसादत से हम इनको कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ एंड प्लीज़ इस पर पूरा गौर किया जाए। ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पर, हम इसी रिगार्डिंग कुछ टूरिस्ट से बात करेंगे। इनसे जानना चाहेंगे कि कौन सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी जब आप यहाँ पर ब्रनवाड़ एरिया में एक होटल में रुके। तो कौन सी प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ा, और आपकी क्या जनरल मैसेज रहेगी जो एडमिनिस्ट्रेशन है पहलगाम की, उनसे आपकी क्या मैसेज रहेगी, क्या उनको करना चाहिए जिससे पहलगाम की जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो इम्प्रूव होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट फिर आ जाएंगे। मैं बोलना चाहूँगा पहलगाम बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। लेकिन इधर का जो मेन मुद्दा है जो मैंने फेस किया है वो मेनली है नेटवर्क इशू। मेरा एक एयरटेल कनेक्शन है, एक जियो कनेक्शन है। तो जियो तो आ ही नहीं रहा है, एयरटेल कभी आ रहा है कभी जा रहा है। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगा, ये आप थोड़ा इस टेलीकॉम फैसिलिटीज़ को देखिए और टावर के बारे में थोड़ा सोचिए, यही मेरा गुजारिश है। सारी हमने एयरटेल, जियो, आइडिया सभी नेटवर्क ट्राई किया, मगर कोई नेटवर्क शो कर नहीं रहा मोबाइल पे। तो कुछ ना कुछ तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको ऐसा करना चाहिए कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको कोई परेशानी ना हो। तो इससे टूरिस्ट परेशान नहीं होगा तो पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा।
जी, हमें बहुत बुरा लगा क्योंकि मैंने अपनी आगे की बुकिंग के लिए श्रीनगर और गुलमर्ग में बात करनी थी, तो वो मेरी बात अभी तक हो नहीं पा रही। तो उसके लिए मुझे वाईफ़ाई के सिग्नल का जो है वो सहारा लेना पड़ रहा है। तो वो भी मुझे बार-बार कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, मगर टाइड अप ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ऐसा है कि दिक्कत इसमें बुकिंग के अलावा ये भी आती है कि हम आउट ऑफ स्टेट से आए हैं, ठीक है। हम अपने घर पे फ़ोन करके बताते हैं कि हम सेफली पहुंच गए हैं, तो हम कांटेक्ट करके नहीं बता सकते कहाँ पे हैं, कहीं पे हैं, कुछ नहीं बता सकते। तो इसमें बहुत दिक्कत आ रही है, ना प्रीपेड चल रहा है ना पोस्टपेड चल रहा है, तो दिक्कत आ रही है। तो वाईफाई का किसी से हॉटस्पॉट लेना या वाईफाई लेना वो मिलता नहीं है, तो हमें तो आपकी दिक्कत क्या मतलब गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से पहलगाम की कि क्या करना चाहिए इनको? कि टूरिस्ट को देखते हुए तो ये फैसिलिटी तो अवेलेबल करानी चाहिए। अगर टूरिस्ट को ये बेसिक चीज़ नहीं मिलती फिर तो उसे दिक्कत परेशानी आएगी ही आएगी, तो ये तो होना चाहिए जी। ये सही जाहिर सी बात है कि आप नेक्स्ट टाइम ये जो लोकेशन है पहलगाम में आप ये प्रेफर नहीं करोगे, अगर यहाँ पर ये इशू रहता है तो आप यहाँ पर नहीं आओगे। आने से पहले एक बार पूछेंगे ज़रूर कि ये जो नेटवर्क वाला इशू है सॉल्व हो गया कि नहीं। अगर सॉल्व हो गया तो बेटर है, नहीं तो कोई और स्टेशन होगा। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th, 12th Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.